मार्स दारा कारक। सारे दारा कारकों में से सबसे खतरनाक मंगल देव को कहा गया है जब भी वो दारा कारक की जगह पर आते हैं। और ऐसा क्यों कहा गया है, आज हम यही समझने वाले हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। मार्स दारा कारक से एक अलग ही खौफ बन चुका है और हम इस खौफ को एनालाइज करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये खौफ सही है या गलत है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण रही। आज हम बात करने वाले हैं मंगल देवता अगर आपके दारा कारक बन जाते हैं। इसका पहले तो ये बात आ गई कि यहाँ पे चेक कैसे किया जाए कि मंगल देव आपके दारा कारक हैं। चेक करना बहुत बहुत सिंपल है। आप ये देख लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट मंगल देव है। अगर है तो दारा कारक आपके मंगल देव बन जाते हैं। अगर कोई और है तो वो प्लैनेट आपके दारा कारक बन जाते हैं। बाकी प्लैनेट्स पे भी वीडियो लेकर आएंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उस पे भी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली मंगल देव के बारे में, क्योंकि मंगल देव का एक खौफ बना हुआ है मार्केट के अंदर। हर एक इंसान को बहुत डर लगता है कि जब मंगल दारा कारक से आपका विवाह हो रहा होता है तो आप कैसे रहेंगे, या अगर आपका दारा कारक मंगल है तो आपका स्पाउस कैसा आएगा। पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी चार्ट और आपके स्पाउस की चार्ट हमेशा आपको कुछ ना कुछ देगी और आपकी चार्ट भी कुछ ना कुछ उतर देगी। कुछ ना कुछ ट्रेड्स आपके ऑटोमेटिकली अपने स्पाउस तक पहुंच जाते हैं और कुछ ना कुछ ट्रेड्स उनकी चार्ट से ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाते हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है इस बात में, ये तो होके ही रहता है। अब दारा कारक एक ऐसी प्लेसमेंट है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनती है चीज़ों की कि ऑटोमेटिकली कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके स्पाउस को आपकी चार्ट से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल देव आपके दारा कारक बनते हैं तो आपके स्पाउस को गुस्सा आना लाजमी ही हो जाएगा। आपका स्पाउस ओवर मैनली ही हो जाएगा, और अगर उसकी अपनी चार्ट के अंदर मंगल देव स्ट्रांग हुए तो डबल मंगल हो जाएगा। ये समझ लीजिए, आप बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूं कि जब भी ये करोगे, जब भी शादी करोगे, और जिस मर्जी से कर लो, जिस मर्जी से कर लो, पसंद के इंसान से कर लो चाहे ना पसंद के इंसान से कर लो, उस व्यक्ति के अंदर चाहे उसकी पहले नेचर बिल्कुल भी गुस्से वाली ना हो, विवाह के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ ही जाएगा उस व्यक्ति के अंदर। इमोशनल इम्बैलेंस आ ही जाएगा। वो इमोशनली अपने थॉट्स आपसे शेयर कर लेगा पर शायद आपके थॉट्स को कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए। बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं, वो आपके थॉट्स को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो इमोशनल बैलेंस दो मंगल आने से टूट चुका। उसके अंदर वो जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी, इमोशनल जो उसका कनेक्ट था, वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। वो शायद अब उस लेवल पर उस तरीके से बात नहीं कर पाता आपसे। और बहुत सिंपल है ये, क्योंकि ये होता ही रहता है मोस्टली केसेस के अंदर। मंगल जब भी दारा कारक बनेंगे तो आपका स्पाउस आपको डोमिनेट 100% करेगा, और उसको डोमिनेट करने की शक्ति भी आपकी चार्ट ने दी है। वो फाइनेंसेस भी घर के कंट्रोल कर रहा हो सकता, सारे के सारे सारे घर के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रहा हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस से डोमिनेशन इजी हो जाती है सारी फैमिली पे। सब पे जो डोमिनेट करने का तरीका है वो बहुत इजी हो जाता है, और आपकी शादी के बाद उनकी प्रॉपर्टीज बननी, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर सुख खाने, उनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर ग्रोथ मिलनी उन्हें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। मंगल देव जब जब दारा कारक बनेंगे वो एक बहुत लॉयल स्पाउस भी देंगे, बहुत लॉयल होएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लेकिन उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं होगा। ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि इमोशनल अवेलेबिलिटी मून से आती है, वीनस से आती है, कुछ कुछ केसेस के अंदर चंद्रमा से भी, सॉरी, गुरु से भी आ जाती है। मून तो मैंने पहले ही कह दिया था।
कुछ कुछ केसेस में गुरु से भी आ जाती है। लेकिन ये सारे केसेस यहाँ पर जब दो मंगल आ जाते हैं, दो फायरी एंटिटीज इकट्ठे हो जाती हैं और डबल हो जाता है, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। और आप ये समझ के चलिए कि ये आप ही की लाइफ है। आपको ये लाइफ ही मिलनी थी, चाहे ये इंसान मिलता चाहे कोई और मिलता, आपको लाइफ ऐसी ही मिलनी थी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ये बिल्कुल ऐसा ही होना था, जितने मर्जी आप दूसरे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा लेते, कोई और इंसान देख लेते, ये ही होना था। और डोमिनेट करने वाला स्पाउस ही मिलना था जो हर हालत में डोमिनेट करे। और अब ऐसे स्पाउस से आपको compete करना पड़ता है क्योंकि आप इनिशियल कुछ पीरियड तो शायद सुन भी लें, उसका गुस्सा सहन भी कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ये गुस्सा रोज दिखना स्टार्ट हो जाता है, जब आपको रोज कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखनी या फील होनी शुरू हो जाती हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपको इमोशनली कोई चीजें स्टेबलाइज नहीं कर रही हैं, तो आप भी ये गुस्सा आपके अंदर भी आता है। तो बहुत कॉमनली देखा गया है कि ऐसे केसेस में घर की एनवायरनमेंट थोड़ी सी गुस्से वाली हो जाती, थोड़ी सी गर्म स्वभाव हो जाता है घर का, क्योंकि आपने अपने स्पाउस को वो एनर्जी दी। और आप कुछ कर लीजिए, वो एनर्जी आप उनसे ना तो आपने चाह के दी है। अगर आपको बिना गुस्से वाला स्पाउस चाहिए तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन यही है कि आप शादी ही ना करें, क्योंकि गुस्सा तो सारी उम्र रहेगा। ये है कि उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, आपकी सहन शक्ति भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो एक मिडवे से आ जाओगे आप। पर ये नहीं है गुस्सा हमेशा ही के लिए खत्म हो गया या है ही नहीं, या ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला ये। मंगल दारा कारक मिला है तो ये तो होना ही है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज पे। बस इतना थोड़ा सा ध्यान ये रखने वाला होता है कि जब भी मार्स आपका दारा कारक बनता है, तब आपको एक तो हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से ना, मैं ये नहीं कहूँगा गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन आप में गुस्सा सहने की शक्ति आ जाएगी, और गुस्सा जो आएगा सामने वाले को वो बिल्कुल जायज आएगा। अगर आपको पता है ना कि आपके साथ क्यों हो रहा है, आपको लॉजिक मिल गया है कि मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है कि मेरे पे आज अगर गुस्सा हो रहा है तो मेरे पे ये लॉजिक है, ये कारण है गुस्सा होने का, तो चीजें फिर भी अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं। क्योंकि इससे पहले कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो मार्स की जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हैवी है, इतना ज्यादा फायरबॉल है वो गुस्सा बिल्कुल इलॉजिकल भी दे सकते हैं आपको। तो गुस्सा बहुत लो लेवल का कर लेना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर ये नहीं है कि एक जो मंगल धारा कारक है इसमें आप दोनों इतना गुस्सा करोगे, इतनी लड़ाई करोगे तो फिर डिवोर्स हो जाएगा। मंगल देव डिवोर्स होने देते ही नहीं है, ये समझिए। चाहे मांगलिक हो आप, अगर मांगलिक योग है, मंगल देव अच्छे बैठे हुए हैं, सेवेंथ हाउस के अंदर भी बैठे हो पर बहुत अच्छे बैठे हो, डाइवोर्स करो चांस ही नहीं निकलता, हो ही नहीं सकता। जो मर्जी जोर लगा लो डाइवोर्स नहीं हो सकता, ये आप डन ले लीजिए। और जितना मर्जी आप इस चीज को मान लो कि मेरा साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है या वो हो सकता है, वो नहीं होगा। क्योंकि मार्स क्लेश करवाता है, मार्स ऊपर नीचे की बॉन्ड लेकर आता है, पर मार्स एक लव ऐसा लेकर आता है कि आप दोनों साथ रह के रहोगे तो थोड़ा सा कलेश कर लोगे, अलग रहोगे तो अलग रह ही नहीं पाओगे, वापस आना ही पड़ेगा। और ये एकदम पत्थर की लकीर है, ये आप समझ लीजिए। मार्स जब जब दारा कारक बनेगा, डाइवोर्स बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में कि बिल्कुल ही कुंडली के अंदर सत्यानाश हो रखा हो, सेवेंथ हाउस का D9 में भी बहुत सी चीजों का सत्यानाश हो रखा हो, तो डाइवोर्स होएगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता।
ये स्ट्रेंथ है मंगल देव की, ये स्ट्रेंथ है मंगल देव की एनर्जीज की। मंगल देव अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एंटिटी है। मंगल देव जैसे एक बार आ गए हैं वो सारी लाइफ वैसे ही रहते हैं, मैं कई बार ये समझा चुका हूँ। मंगल देव इतनी इजीली अपनी नेचर चेंज नहीं करते। शनि देव जैसे मतलब जैसे भी पोजीशन पे आए हों वो लॉन्ग रन के अंदर धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करते हैं, पहले इनिशियली नेगेटिव ही होते हैं। लेकिन मार्स ऐसा नहीं है। मार्स अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही है। फिर या तो मार्स एनर्जी दिखाना बंद कर देगा अगर आपने ज़्यादा पूजा कर दी, या फिर मार्स नेगेटिव ही दिखाएगा। कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाले, कि मिडवे नहीं चलता ये सीन। तभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जिनका मूलांक 9 हो या फिर मार्स डोमिनेंट इंसान हो, वो या तो टॉप पे दिखेंगे या आपको नीचे दिखेंगे, बीच में नहीं दिखते, क्योंकि वो जा ही नहीं सकते। मार्स की एनर्जी ही ऐसी है। मार्स की एनर्जी ही बिल्कुल फायरी है। आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, परसों यहाँ, जैसे मर्जी कर लो आप, आपको आपकी एनर्जी के अंदर स्टेबिलिटी ऐसे ही दिखेगी। और सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज को बताता है। अगर मंगल देव दारा कारक होके सेवेंथ हाउस को देख ले, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, गुस्सा जरूर आएगा, घर पे थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट भी बन जाता है, क्योंकि जब आप दोनों एक ही मैग्नीट्यूड पर आकर गुस्सा करते हो, क्योंकि है तो मार्दा आपका ही ना वो, तो गुस्सा तो वो आपको भी दे रहा है, उधर भी दे रहा है। तो जब आप एक ही मैग्नीट्यूड पे आके गुस्सा करते हो, लड़ाइयाँ करते हो, तो वो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो सकती हैं, हाईली प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होएगी कि मार्स आपका ना जो माइंडसेट है उसको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बना देता है। और अब ये दारा कारक होके बैठा है तो आपके स्पाउस के माइंडसेट को ऐसा कर देगा। तो ये हो सकता है कि मेन डिसीजंस कई बार कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ जगहों पर आपको रोक कर लेने पड़े, आपको रोक कर उन्हें धक्के से समझाना पड़े। समझाना बहुत 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 डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं ये बात। आफ्टर ऑल अगर कोई मार्स डोमिनेंट व्यक्ति है वो तो वैसे ही सुनने पर राजी नहीं होता, वो तो वैसे ही थप्पड़ भी लगा सकता है आपके। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर, कितना ज्यादा गुस्सा क्रोध भरा पड़ा होता है उसके अंदर, हाथ वाथ उठ सकता है उनका। इसमें कोई इतना वो नहीं है। वो बोमार्स डोमिनेंट इंसान जो अब आपने बना दिया है अपना स्पाउस, आपके धारा कारक ने बना दिया है उसको डोमिनेंट, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक बन जाता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अगर आप अपने एंड से ठंडे नहीं होंगे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और आपको अब ठंडे होके इमोशनल बैलेंस देके उनके डबल एंगर को, अपने स्पाउस के डबल एंगर को आपको देना है डबल बैलेंस। आपको ठंडा करना है उसे। अगर आप उसे ठंडा कर लोगे, अगर आप उसे समझा लोगे, जो आप कैसे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा, कि वो हर एक स्पाउस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे कई कुछ लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, तो खाने से वो शांत हो जाते हैं, पर वो वही है कि वो आपका स्पाउस किस चीज़ से शांत हो रहा है वो आपको ही बताओ। तो आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि गुस्से से गुस्से के अंदर मैं इसे शांत कैसे करूं, ताकि ये एक बार मेरा डिसीजन ले ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्स जब आपके दारा कारक बनते हैं तो आपका स्पाउस इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा, लिमिटलेस ले लेगा इम्पल्सिव डिसीजंस को। लेने नहीं देना है, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेने नहीं देना है। कैसे रोकना है, कैसे रोकोगे, या स्पाउस आपका है, उसकी चार्ट से पता चलेगा। वो उसकी चार्ट से पता चलेगा कैसे रोक पाओगे। आप खुद उसका गुस्सा, उसका क्रोध कंट्रोल आपको करना है, और वो रास्ता उसकी चार्ट में लिखा है। गुस्सा देने का रास्ता आपकी चार्ट में लिखा था, अब रोकने का रास्ता उधर लिखा है। ये समझना पड़ेगा आपको। तो ये बात क्लियरली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हर बार चीजों को बहुत सिस्टम के साथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि मार्स
धारा कारक है। और कभी ये नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है कि जब मार धारा कारक हो आपका और आपके स्पाउस ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और वो भूल भी चुका है उस बात को, आप दोबारा जाके प्रिक करोगे ना, वो 10 गुना और फाइट करेगा। मार्स है ये लड़ना उसको आपसे 10 गुना अच्छा आता है। ये समझ चलिए, सारे ग्रहों में सबसे अच्छा लड़ना मार्स को ही आता है, किसी ग्रह को नहीं आता उससे ऊपर। तो अगर आप जाके पंगे लोगे दोबारा, कोई टॉपिक बंद हो चुका है तो उसे बंद ही रहने दो, उसे दोबारा मत खोलो। उसे खोलोगे जितनी बार खोलोगे उतनी बार बहुत बहुत नुकसान करवाओगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव होएगा आपके लिए। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं बताता हूँ इसको या मैं बताती हूँ इसको, इसने इसे कैसे बोल दिया। आप ऐसे सोच के जाओगे वहां पे, वो ऐसी चार चीजें और सुना देगा कि आप वो भी अपने मन में लेके बैठे रहोगे उसके बाद। उस पे तो कंट्रोल है ही ना गुस्से के अंदर, वो तो लड़ने, उसको जो लड़ना आता है उसका बेसिक इंस्टिंक्ट ही है लड़ना। और वो लड़ने का फिर जब वो लड़ ही लेगा तो फिर आप मार से नहीं जीत सकते। जब भी मार्स ने हथियार उठा लिए, आप उसी टाइम उसी पॉइंट पर आपने हथियार डालने हैं, कोई प्रिक नहीं करना दोबारा। 2 बार 3 बार प्रिक करने के बाद आप ही का एक खात्मा है। मार्स दारा कारक है ना, वो हर बार आपको डोमिनेट कर ही जाएगा। लड़ाई में शांति सिर्फ तब आएगी जब आप लड़ना बंद करोगे, और आप ही लड़ना बंद करोगे, वो नहीं करेगा कभी। उसको तो सिर्फ शुरू करनी आती है, वो तो पूरी के पूरा ही डोमिनेट कर जाएगा, लड़ता रहेगा क्योंकि इसमें कोई एंड तो है नहीं। शादी है ये, शादी उससे तोड़ने देनी नहीं, एंड इसमें है नहीं। तो उस टाइम पे जैसे मर्जी अब खुद को यहाँ से थोड़ा सा अलग करो अगले से। जब अगले का पारा चढ़ा दिया है तो थोड़ा सा अलग करो खुद को, क्योंकि अब गेम हाथ से निकल चुकी है। अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, वो इंसान अब कंट्रोल ही नहीं हो सकता आपसे। जो मर्जी आप करते रहो, जितना मर्जी आप करते रहो, वो इंसान आपके कंट्रोल से बाहर है। अब आप जो मर्जी कर लो, अब आपके पास यही हल है कि आप पीछे खींच लो खुद को, और कोई वे आउट नहीं है। मांगलिक के लिए भी यही है, मार्स अगर आपका दारा कारक बनता है तो भी यही है, कोई हल नहीं है। मंगल प्रधान व्यक्ति रुकता नहीं है। ही ही डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप, ही जस्ट डजंट नो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि अगर आप नहीं रोकोगे, अगर आप भी लड़ते रहोगे तो खत्म है काम, तो खत्म है भैया। तो फिर क्या होगा, फिर 4-5 दिन घर पे रहेगा खतरनाक माहौल, कलेश का माहौल रहेगा। और वो शांत होगा 4-5 दिन के बाद, वो माहौल जो है। जब आप गिव अप करना शुरू करोगे, गिव अप तो आप ही करोगे एंड पे, गिव अप सामने वाला नहीं करेगा, ये तो आप समझ लीजिए। गिव अप तो आप ही करोगे। सामने वाला वैसे किसी और पॉइंट पर आकर बोल दे कि चलो कोई बात नहीं, ओके ठीक है, पर सॉरी तो नहीं बोलेगा वो। मंगल प्रधान व्यक्ति सॉरी तो भूल ही जाना आप लाइफ से, ये शब्द आपको कभी सुनने को मिल जाए बहुत बहुत रेयर होगा, और बहुत रेयर सो द रेयर ओकेजन्स में कभी सुनोगे कि कभी सॉरी सुन लिया है। सॉरी नहीं सुनाता वो, क्योंकि उसके पास जस्टिफाइड है ना रीजन, कि मैं तो लड़ रहा था और मैं जस्टिफाइड हूं, मैं क्यों लड़ रहा था। आप नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग सॉरी नहीं बोलेगा, गिव अप कर देगा, शांति से बैठ जाएगा, छड़ भी देगा, दोबारा नॉर्मल बात शुरू कर देगा, पर सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी का तो चांस ही नहीं है यहाँ पर इस चार्ट के अंदर। अगर मार्स आपका दारा कारक बन जाता है, अगर आपका स्पाउस मंगल प्रधान बन जाता है, तो सॉरी तो सुनने का सोचना ही मत, ये समझ लीजिएगा। ये था हमारा आज का वीडियो।
ऐसे से ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा। बाकी सारे दारा कारक्स पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मिस ना कर पाएँ अगली चीज़। और अगर आप कोरिलेट कर पाए इसके साथ तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।